दुनिया में कामयाबी हासिल करना चाहता है उसे चाहिए कि वो हमेशा सच बोले। और अमूमन होता है, हम राय का इख्तलाफ कर सकते हैं, कहते हैं जी ये बंदा जनाब झूठ बोलता तो कहें। और बाद दफा ऐसे भी होता है कि बंदे वक्ती तौर पे सच बोले ना तो बंदे को तकलीफों का सामना करना पड़ता है। होता है इस दफा, बाद दफा बंदा सच बोलता है लेकिन उसका ना बाद में बंदे को पता चलता है कि यार मैंने ये जो सच बोलना है ना इसका वाकई मुझे फायदा हुआ है। इसकी भी मिसाल आपको नजीर कुरान और हदीस से मिलती है। हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर जाने जाना के बड़े सच्चे और पक्के गुलाम हैं। आप फरमाते हैं कि जिस वक्त जंगे तबूक के लिए वो खंदक की खुदाई की गई तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना सारे सहाबा किराम को फरमाया कि ऐ मेरे प्यारे सहाबियों मेरे साथ चलो, वहां पे जाके वो तबूक में उधर जाना तो जाके खंदक वगैरह की खुदाई करनी है, सारे मामलात करने हैं। कहते हैं कि मेरे पास ना बड़े तेज तरीन ऊँटनियाँ थी, घोड़े थे। मैंने कहा जी ठीक है हुजूर आप तशरीफ ले जाएं, मैं कल पीछे जल्दी मेरे तेज ऊँटनियाँ मैं पीछे सफर करके पहुंच जाऊंगा। कहने लगे कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले गए। अगले दिन मैंने चाहा कि जनाब मैं जाऊं लेकिन फिर कोई मजबूरी बन गई, मुझसे नहीं जाया गया। तीसरा दिन आया, मैंने कहा जी मैं जाऊं लेकिन मजबूरी बन गई, मुझसे जाया नहीं गया। कहते हैं 4 दिन गुजर गए और हमारे लोगों की नाकामी भी यही है। वो तो सहाबा थे, वो तो हमारे सरों के ताज थे, हम तो उनके पाँव की खाक जैसे भी नहीं हो सकते। आज लोगों को अगर कोई काम होना तो वो कहते हैं कल करेंगे कल करेंगे कल, और वो कल कल करते वक्त ही गुजर जाता है। जो दुनिया और जो कौम आज के दौर में तरक्की करना चाहती है वो कल का काम आज पे डाले, रब तरक्कियां अता फरमा देगा। ये बात ज़हन में रखें। आप फरमाते हैं कि 4 दिन गुजर गए, टाइम गुजर गया, मुझसे जाया नहीं गया। तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस तशरीफ ले आए, हुजूर जाने जाना मस्जिद में तशरीफ लाए। तो अब मैं बड़ा परेशान था कि मैं कैसे हुजूर की बारगाह में जाऊंगा, बड़ा परेशान था। तो मुझसे पहले और भी मुनाफिक थे कुछ, जिन्होंने जनाबे वाला वादा किया था कि हम आएंगे लेकिन ना गए। वो हुजूर की बारगाह में आए, आके तरह तरह के झूठ बोल बोल के ना वो चले गए, झूठ बोलते रहे। मेरे जहन में ये बात आई कि आज मैं कोई बात घुमाऊंगा या फिराऊंगा तो हो सकता है मेरी बचत हो जाए। कहते हैं ये मेरे जहन में था, मेरे जहन में था। तो मैंने ना जब मस्जिद में मैं दाखिल हुआ तो करीम आका का हसीन चेहरे के ऊपर मेरी नजर पड़ी। हसीन चेहरा, जिस चेहरे के ऊपर रब की रहमतों का नज़ुल होता है, फरमाते हैं उस चेहरे के ऊपर नजर पड़ी तो मेरा ना वैसे ज़हन ठीक हो गया। मैंने कहा जी नहीं, मैंने सच ही बोलना, झूठ नहीं बोलना। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुरा रहे थे। फरमाया क्या है काब तशरीफ क्यों नहीं लाए, मेरे साथ उधर बात आए क्यों नहीं, तुमने तो आना था। तो कहने लगे कि हुजूर कोशिश मैंने बड़ी की लेकिन गलती हो गई, मुझसे नहीं आया गया, वो गलती हो गई, मुझसे नहीं आया गया। कहते हैं मैंने सच बोला, मैंने कहा हुजूर मैंने कोशिश की लेकिन आया नहीं गया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना फरमाया कि बोल चाल ना खत्म कर दी सहाबाए किराम, बल्कि आपको फरमाया कि ए काब तू ना जाके अपनी बीवी को घर भेज दे। कहा हुजूर अगर आप कहें तो तलाक दे दो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जी नहीं, तलाक नहीं। और आज के बाद बोल चाल खत्म। कहते हैं सहाबाए किराम की बोल चाल खत्म। मैं अकेला आता, हुजूर तशरीफ फरमा होते, लेकिन हुजूर के मैं चेहरे की तरफ देखता, मेरे आका चेहरा फेर लिया करते थे। कहते हैं कि मैं बड़ा परेशान था। लेकिन कमाल की बात यह है, कमाल की बात यह है, कहते हैं कि जिस वक्त मैं हुजूर जाने जाना की तरफ देखता था तो हुजूर अपना चेहरा फेर लेते थे, जब मैं नहीं देखता था तो मेरे आका मुझे ही देखा करते थे। आप जरा ये सोचें कि जब नहीं देखते थे तो मेरे आका देखा करते थे। अब मुझे कहने दीजिएगा ना, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने हदीसें सामने रखी, हदीसें सामने रख के शेर पढ़ा करते थे, हदीसें सामने रख के पढ़ा करते थे। ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन वाले आप फरमाते हैं कि जे मैं वेखा ते ओ ना वेखे, जे मैं वेखा ते ओ ना वेखे, ते जे ना वेखा ते ओ वेखे, एडे नसीब किथों ततड़ी दे। कमाल कर दिया। कहते हैं एडे नसीब किथों ततड़ी दे, मेरे वेखण दे विच वेखे, यार ते तेरे अंदर वसदा, तेनू एवें पैण भुलेखे, यार फरीदा बुए यार दे मरिए ओ वेखे या ना वेखे।
आपने फरमाया यार फरीदा बुए यार दे मरिए वो वेखे जाना। यार हमारे बाबों ने कमाल कर दिया, वो देखते थे तो रुखे मुस्तफा को देखा करते थे। यार फरीदा बुए यार दे मरिए वो वेखे या। कहते हैं कि कभी मैं देखता मेरे आका देखते, लेकिन हुजूर बात नहीं किया करते थे। महीना गुजर गया, दिन और गुजर गए। काल में 40 दिन भी आता है, कोई 90 दिन भी आता है, महीने से ऊपर आप लगाए, दिन गुजर गए। तो ना इतने दिनों में ना मैं जाहिर तलवार चलाने का बड़ा माहिर था और मेरे जंगों में बड़े चर्चे थे। मैं ना मस्जिद के बाहर गुजर रहा था तो कुफार को पता चला कि हजरत काब बिन मालिक के साथ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाराज हैं। बातों की समझ लग रही है जी? सुभान अल्लाह कहें फिर। यार ऊंचा कहा है। आप फरमाते हैं कि मैं ना गली से गुजर रहा था तो काफिरों को पता चला कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझसे नाराज हैं। तो काफिरों ने कहा कि वो तो नाराज है, तू हमारे पास आ, तू बड़ा सिपा सलार है, तुझे मकाम भी दिया जाएगा, तुझे पैसे भी दिए जाएंगे, तेरा नाम भी होगा, तुझे हौसला भी दिया जाएगा, तू आजा हमारे पास। तो हजरत काब कहते हैं कि ये मैंने वो पढ़ा ना तो मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए, मैं रोने लग गया। मैंने वो फाड़ के तंदूर के अंदर डाल दिया, तंदूर के अंदर फेंक दिया। वो कच्चा रंग ललारी वाला जेड़ा चढ़दा लेंदा ते रहिंदा, ए रंग जेड़ा चढ़दा लेंदा रहिंदा, इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद चढ़ जावे फिर नहीं लेंदा। मियां बख्श फरमाते हैं कि इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद एक करी चढ़ जाए फिर नहीं। ये जब रंग चढ़ जाता है ना फिर कमाल हो जाता है।